नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं अपने स्टूडेंट भाइयों के लिए बना रहा हूँ। कुछ दिनों पहले बहुत सारी बातें मैंने समझी कि जब रिज़ल्ट्स आते हैं, चाहे 10th के हों या 12th के हों, या जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। क्या करना है, क्या बनना है। एक खुद का भी मेंटल प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, पेरेंटल प्रेशर होता है। तो ये सारा जो कुछ है, इससे कैसे कोप अप किया जाए। होता यूँ भी है कि आपको अच्छे स्कोर मिले, सब कुछ मिला, उसके बावजूद एडमिशन नहीं हो पाया, या जो आप चाहते हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से आप बहुत परेशान होते हैं। और अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आपके माता पिता भी परेशान हो रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए कि जो पेस है, जो मोमेंटम है, वो धीरे धीरे ही बनता है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ आपको, ताकि कुछ आपको समझे कि भाई, अगर आप दुख में हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ने से मन हट चुका है, थक चुके हैं, लगता है कि अब क्या होगा यार, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको आपके मम्मी पापा भी देखते हैं और उनके मन में भी बहुत प्रेशर होता है कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है, मेरी बच्ची कुछ कर नहीं पा रही है। आपको पता होना चाहिए कि उनके मन पे क्या गुजरती है, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। और आज आप जिस भी जगह हैं, जैसे भी हैं, या जो भी आपको करना है, वो सब आपके माता पिता, कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपका परिवेश बहुत बहुत मायने रखता है। मैं खुद एक, मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे जानते हैं, एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में जाना जाता रहा हूँ। मुझे कभी रात में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं मैंने कभी नाइट शिफ्ट्स मारी है। जो लोग कहते हैं कि रात में पढ़ो, हाँ, मैं डेली रीडर था। मैं इंतज़ार नहीं करता था कि मेरा एग्ज़ाम आएगा तो मैं पढ़ूँगा। सर कहते थे कि मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैथ्स रोज़ पढ़ना है। इंग्लिश है, जानते हो कंपटीशन है, इंग्लिश इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं आती तो जॉब नहीं मिलेगा। वर्नाकुलर से पढ़ रहे हो तो ये प्रॉब्लम बहुत फेस करनी है। हिंदी, मराठी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज से, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनसे आप पढ़ रहे हो, जब आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज होगा, तो वो जो स्विच होता है ना लैंग्वेज का, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसी में डिसाइड हो जाता है कि आप आगे क्या करेंगे, आपको फेल होना है, पास होना है, वहाँ से आपको निकलना ही होगा। और ये प्रॉब्लम पूरे देश की है, ये प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की नहीं है। आप ही सोचिए, अगर कोई बच्चा 10 साल हिंदी से पढ़ता है, मराठी से पढ़ता है, और अचानक से उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाता है, तो 2 साल में वो कितना कवर कर सकता है। अब उसमें वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो आएगा ही। अब जो 10 साल से पढ़ रहे हैं, अब होता यूँ भी है कि जो पढ़ रहे हैं क्या उनको भी आ रहा है, क्योंकि घर पे जो वातावरण है, अब रहते जिस देश में है, वहाँ की जो भाषा है, राज्य की भाषा है, देश की भाषा है, उस तरह से बोला जाता है। दिन भर लोग उसी भाषा में बात करते हैं, अधिकतर समय उनका उसी भाषा में बीतता है, तो कहाँ से तैयारी होगी। हाँ, मन में एक भय रहता है कि क्या होगा। 10वीं कक्षा में मैंने 89.20% मार्क्स लाए, और उसके बाद मेरे पास कुछ, मतलब मुझे पता नहीं था कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, बस लिस्ट निकल रही थी, दौड़ लगा रहा था। रुइया गया, झुंझुनवाला गया, रूपारेल गया। रूपारेल की लिस्ट बहुत हाई फाई लिस्ट लगती है, आपको पता है। उसके पहले हमको पता नहीं होता कि कास्ट क्या होती है। कास्ट का पता हमें तब लगता है जब हम पास होते हैं और रिजल्ट आता है। जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, एनटी, जो भी सिस्टम बना हुआ है उसमें तो हमें चलना ही है। अब चूँकि जानकारी नहीं है, माता पिता को जानकारी होती है शायद पहले से तैयारी करवाते कि क्या है, मतलब 5वीं से ही तैयारी चालू कर दो, आईआईटीज़ की, आईआईएम्स की, जो भी है, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं आपको। क्योंकि जो बड़े घर होते हैं, जहाँ पे माता भी एजुकेटेड है, पिता भी एजुकेटेड हैं, और एक अच्छी आर्थिक स्थिति बनी हुई है, तो उन्हें पता होता है कि उनके बच्चे आगे चल के क्या करने वाले हैं। मध्यम वर्गों में ऐसा नहीं होता। मध्यम वर्गों में क्या होता है कि किसी तरह से वो जीवन काट रहे होते हैं, जीवन जी रहे होते हैं। उसमें आप उन्हें ऊपर की तरफ देखेंगे और आपको लगेगा कि यार काश मेरे साथ भी ऐसा हो, वो सारे सुख मुझे क्यों नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे मुझे वो सुख। फिर हम उसे डेस्टिनी कह लें, कुछ भी कह लें। वो रिज़ल्ट आने के बाद मैंने रूपारेल कॉलेज में एडमिशन लिया और साइंस ज्वाइन किया। विज्ञान मेरी ब्रांच थी। अब होता यूँ है कि वो 2 साल 11th और 12th, एफ वाई जे सी, एस वाई जे सी, मेरे लिए बहुत टफ थे।
फिर भी मैंने 74% स्कोर किया। मुझे लगता था कि मैं न्यूटन हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे यही लगता था कि मैं न्यूटन हूँ। जब भी मैं ये फॉर्मूला पढ़ता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मैं सोचता था कि यार मैं कुछ इन्वेंशन करूँगा। कई बार तो मुझे फिजिक्स के लैब से निकाला भी गया है, मेरे फ्रेंड जानते हैं। मैं लास्ट तक बैठा रहता था, जब तक रीडिंग्स नहीं आ जाती थी मैच करता था, आना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि भाई उसमें मैनिपुलेशन भी होता है। कई लोग रीडिंग्स पहले से लिख के लेके आते थे। बात समझ में आई धीरे धीरे। केमिस्ट्री के लैब में भी यही हुआ, बायोलॉजी में भी यही हुआ। मैं समझने लगा कि किस तरह से चल रहा है। इसलिए जब न्यूटन हुआ उसके बाद न्यूटन की कैपेबिलिटी के लोग नहीं हुए। क्यों? क्योंकि अब हमें नहीं पता है कि दुनिया में किस किस तरह के रिसर्च चल रहे हैं। जो बड़े बड़े रिसर्च हैं वो हमें ऐसा लगता है कि भाई अमेरिका में होते हैं, चाइना में होते हैं, रशिया में होते हैं, हमारे देश में क्यों नहीं होते हैं? हमारे देश में, लेकिन हमें उसकी विजिबिलिटी नहीं है। और वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। क्यों? मुझे मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप देखिए बहुत सारी जो इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ हैं वो हमारे और आपके बीच की ही हैं, और उन्होंने इस सारे संघर्ष को तय किया है। तो क्यों परेशान हो रहे हो आप? रिजल्ट नहीं आया ना, आप फेल हो गए। फेल हो गए तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी थी। तैयारी फिर से करनी है, करनी पड़ेगी। आप वेट नहीं कर सकते, आपके पास प्लान है, प्लान भी बनाना चाहिए आपको। तो मेरे छोटे भाइयों, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ आपका शरीर भी ज़रूरी है। अगर आप एक बार बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो इसमें आप परेशान होंगे, आपके माता पिता परेशान होंगे। तो जब 12वीं का जो मेरा टारगेट था वो मेरा अगेन 95% का था, और मैं उसी हिसाब से पढ़ता भी था। नहीं आया। जब नहीं आया तो मैं बहुत बीमार हुआ, मतलब ऑलमोस्ट मेरा पूरा बॉडी डिसेबल स्टेट में चला जाएगा, इस तरह का मेरे साथ हुआ था। और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। हाँ, मेरे भैया मुझे एक बहुत बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए ले गए थे, वोकार्ड हॉस्पिटल में। वहाँ की जो डॉक्टर साहब थी उन्होंने मुझे बोला कि बेटा क्या हुआ है आपको, क्यों इस तरह से हो रहा है आपकी पूरी बॉडी में? तो मैंने बोला कि मैम मुझे ना 95% चाहिए था, नहीं आया मेरा। और मेरे आंखों से ऑलमोस्ट आंसू बह गए, ऐसा हो गया। बोला नहीं बेटा, यू आर रनिंग इन रैट रेस, तुम इस चूहों की दौड़ में दौड़ रहे हो। अगर तुम्हारा 100% आ गया तो छप्पर पड़ जाएगा, क्या पा जाओगे तुम? तुम्हें तुम्हारी कैपेबिलिटी के हिसाब से जीना है। ये मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मैं एक ऐसे चीज़ में जी रहा था जब मुझे यही बताया जाता था कि भाई तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, फर्स्ट क्लास लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है। बट अल्टीमेटली क्या? क्यों हो तुम इस तरफ फ्रस्ट्रेशन मेरे भाइयों? मेरा छोटा भाई अगर इसे देख रहा है ना, तो मैं उसे कहता हूँ पढ़, अपनी जान को ध्यान में रख। समय के साथ अच्छे से पढ़ेगा, बहुत मेहनत करेगा, बहुत कमाएगा, ज़िंदगी जी लेगा। फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, फिर क्या होता है दुनिया जानती है। आईआईटी में लोग एडमिशन लेते हैं, मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाता। कितने लोग झेलते हैं, वही सक्सेस होते हैं। और वो सक्सेस होने के बाद कहाँ जाते हैं सबको मालूम है। इंडिया में कोई काम नहीं करता, करते हैं, आते हैं वहाँ, जब देख के आते हैं ना क्या हो रहा है। यहाँ का जो इकोसिस्टम है उससे बदलने में वक्त लगेगा, 1-2 जनरेशन जाएंगी, क्योंकि सारी जनरेशन अब पढ़ लिख के तैयार हो रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। धीरे धीरे बदलेगा सब। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, जैसे सब ज़िंदगी जीते हैं उसी तरह से जीना है। मानता हूँ सुविधाएं नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक है। ये जो समस्याएं हैं यही अपॉर्चुनिटीज़ है, इसी में तो बदलना है। अगर सब कुछ सही होगा तो यार बदलोगे क्या? पॉजिटिविटी भी एक चीज़ होती है ना। आखिर क्यों पढ़ता है आदमी? इसलिए कि रटे और मार्क्स ले आए और एक शीट बना ले और ज़िंदगी पर दिखाता फिरे। कुछ तो कहते हैं कि पढ़ते इसलिए कि भाई शादी हो जाए, नहीं तो कोई शादी भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है भाई। पढ़ना बहुत चीज़ों के लिए होता है। पहले तो पढ़ना खुद के लिए होता है, खुद को काबिल बनाने के लिए होता है। आप एक बेहतरीन इंसान बने, आपसे आपके समाज को एक लाभ हो, आपके देश को एक लाभ हो। जब तक जीवन है बहुत अच्छी चीज़ों को करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि सबको पता है यार जो पैदा हुआ है वो मरेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना जन्म और मृत्यु के बीच का, इसी में जीना है आपको, स्ट्रगल करना है। इस स्ट्रगल के जो प्रोसेस को एंजॉय करना है, तो एंजॉय करो, समझो, पढ़ो, मेहनत करो। नहीं होता है तो अपने रास्ते को बदलो। क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं आपको देखता हूँ, आप स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद आपने क्लासेस भी लगा रखा है, ट्यूशन भी लगा रखा है, कितने लोग आपको पढ़ाते हैं। अब जिनके पास पैसे नहीं है वो क्लासेस ट्यूशन नहीं पढ़ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी।
खुद से कितना पढ़ते हो। खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद का दिमाग नहीं चलाओगे या मार्क्स लाने के लिए पढ़ोगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत ऐसे रिज्यूम्स आते रहते हैं, और जिनको लगता है ना कि जॉब नहीं मिल रहा है, वो ये भी जान लें कि जब मैं खुद पास हुआ था, 2011 की बात बता रहा हूँ, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। 2008, 9, 10 के जो स्टूडेंट थे बेरोज़गार बैठे थे, सबको पता है रिसेशन चल रहा था, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। सिर्फ बीएससी नहीं, एमएससी, एमटेक, एमसीए, जितनी डिग्रियाँ होती सब बैठे थे। इंटरव्यू के लिए आते थे, 500, 600 लोगों का जखीरा लग जाता था, कॉलेज भर जाता था, लगता था होगा कि नहीं होगा। आपको डिसाइड करना है मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर, मैं क्या कैरी करना चाहता हूँ। क्या मुझे वो पीस ऑफ पेपर जो रिज्यूमे है मेरा, जो 3 साल की मेरी मेहनत है, वो मुझे दिखाना है, या मेरी जो कैपेबिलिटी है वो मुझे दिखानी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना है, मैं कुछ कर सकता हूँ। कोई क्यों आपको अपनी कंपनी में रखना चाहेगा? इसलिए कि आप बदलाव ला सकें। ये नहीं कि आप उस कंपनी में जाके बैठ जाइए, कंपनी की सैलरी खाइए, कंपनी का समय बर्बाद कीजिए, इसके लिए नहीं। आखिर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो भी तो बहुत मेहनत करते हैं। आपको पता है 1-1 रुपए की कीमत, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो जानते हैं। बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, सब जगह ऐसे। मैं भी वीडियो बनाता नहीं, लेकिन मैं जिस कहानी को सुना है मैंने, मेरे जो भाई लोग हैं छोटे छोटे जो पढ़ रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में, उनके मम्मी पापा बोलते हैं कि यार बहुत टेंशन लेता है यार, कैसे इसका बिहेवियर बदल गया है, ये बोलता है ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। यार ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में, पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, यहाँ अपने देश में होता है, स्पोर्ट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अभी भी ओलंपिक वाले रोते हैं, कितनी स्टोरीज़ में देखता हूँ। बॉलीवुड का संग्राम तो देख ही रहे हो क्या चल रहा है, सबको लगता है बॉलीवुड में बहुत ही है, वो सब देख ही रहे हो। और भी फील्ड्स हैं, कर सकते हो। क्यों सबको ही साइंस करना है, सबको ही इंजीनियर बनना है, या आर्ट्स और कॉमर्स कौन करेगा? अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं बिल्ट हो रही हैं आर्ट्स कॉमर्स में? बिल्ट हो रही है ना। आप ढूंढो अपॉर्चुनिटी, आपको यूनिक बनना है। हर सर्विस एक ही बंदा नहीं दे सकता, ढूंढिए ना कहाँ है। आप अपनी तैयारी बेहतरीन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, मन लगाइए, फेल पास होता रहेगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद मेरे दोस्त।